हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9:45 और आज है शनिवार। डेट है आज 28 अक्टूबर। तो आज हमारा घर ना इतना टाइम हो गया है ना, और ऐसे फैला पड़ा है पूरा। छुट्टी वाले दिन ना आजकल पता नहीं यही हो जाता है, शनिवार इतवार सारे दोनों दिन, क्योंकि कुछ ना कुछ वो सफाई एक्स्ट्रा काम छिड़ जाते हैं, तो पूरे दिन का मतलब छुट्टी वाला दिन ऐसे निकल जाते हैं ना, दोनों दिन पता ही नहीं चलता है। तो अभी देखो 10 बज रहा है ना, अभी कोई काम नहीं हुआ और शांति पड़ी है थोड़ी, क्योंकि हैप्पी भी जा चुका है कोचिंग और माही की भी आज सुबह सुबह बुला लिया था ट्यूशन के लिए। तो अभी अभी गई है 9:30 बजे। और सुबह का नाश्ता वास्ता हो चुका है, नाश्ता पानी हो चुका है। अब किचन विचन का कुछ है, किचन भी आज मेरा सारा बता रही हूँ ऐसे ही पड़ा है घर कुछ जब ज़्यादा फैला पड़ा होता है ना, कुछ समझ में भी नहीं आता। किचन का चिमनी भी निकली पड़ी है। किचन तो मेरी सारी पहले ही मतलब क्लीन कर दी थी, बस चिमनी रह गई थी, कुछ भी नहीं है। एग्जॉस्ट भी निकला पड़ा है। एग्जॉस्ट उस दिन जब ये टाइल वगैरह साफ करे थे ना, तो निकाल दिया था इन्होंने, क्योंकि एग्जॉस्ट भी बहुत गंदा हो रहा था। फिर वही साफ वाफ करवा के लगाने लगे तो पता नहीं वो एकदम से ना उसकी मोटर ही फूक गई है। तो वो भी रखा है रिपेयर कराने के लिए, पता नहीं रिपेयर होगा नहीं तो फिर नया लाना पड़ेगा। तो चिमनी कल मैंने उसको फ़ोन किया था, कल लेके गया था सर्विस के लिए, शाम को लेके आया था। तो फिर मैंने कहा भैया आप कल ही लगाना आके। तो उसका और भी कुछ काम था। चिमनी का जो रही थी प्लास्टिक की चलती थी ना पहले, आजकल अल्मुनियम की आ गई है, तो बोल रहा था वो वाली लगवा लो, सही रहती है ज़्यादा। तो पाइप भी चेंज करवानी थी, तो मैंने कहा फिर ना ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें पाइप चेंज करने में। फिर शाम को आया था 6 बजे। मैंने कहा भैया कल आना, छुट्टी वाला दिन होता है, वैसे ये भी घर पे रहते हैं मनोज भी, तो थोड़ा बहुत मतलब देख लेते हैं, मतलब मुझे ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है फिर इन कामों के लिए। शायद 11 बजे तक का टाइम दिया था कि 10:30-11 बजे ऐसे आऊँगा। और तो चिमनी गई थी शाम को ही दे के गया था, तो ये रखी है। और थोड़ा सा इधर कुछ कर रहे हैं, मनोज इधर कुछ कर रहे हैं काम लाइट का वाला। तो लेके गया था वहाँ पे मतलब अपनी शॉप पे डीप क्लीन करने के लिए। और इसको तो ऐसे ही होता है, ये ऊपर से ये यहीं लेके आएगा ना जो भी साफ़ करते हैं जिससे केमिकल, तो ये तो यहीं पे हो जाएगा साफ। कुछ बनाने का भी नहीं समझ आ रहा। बिस्तर वगैरह भी अभी ऐसे ही पड़े हैं, सारा घर मतलब बता रही हूँ ऐसे ही पड़ा है। अब देखो जब चिमनी करने आएगा 11 बजे तक तो वो सेट करने आएगा, फिर उसमें लग जाएगा 1-1.5 घंटा, तो वही 12-1 बज जाएगा, पता ही नहीं टाइम का। मतलब पहली बात तो आने का ही नहीं पता है कितना टाइम देते हैं ना, जिस टाइम कोई आता ही नहीं है। तो ऐसे ही सारा टाइम आज ना ऐसे ही निकल जाएगा पूरा दिन। चलिए काम बाकी के स्टार्ट करती हूँ, जब तक बिस्तर विस्तर सही करती हूँ फिर। तो ये बेड अभी कुछ टाइम पहले बनवाया था ऊपर के लिए, तो ऊपर ही पड़ा था जब से, तो वही कुछ रीजन था, तो इसकी वजह से फिर नीचे उतारना पड़ा। तो सारे बेड इधर के उधर हो गए ना, और इसी बहाने ना सारे बेड खुल के अच्छे से सारे बेडों की सफाई भी हो गई। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया, दिवाली पे सारे बेड की सफाई भी हो गई तो काफ़ी टाइम से ना इनके मनोज के पीठ में दर्द होता था, वही 2-3 साल से हो गए, बल्कि कई बार कम हो जाता था, कई बार कुछ ज़्यादा हो जाता था। वही पेन किलर वगैरह खाते थे तो ठीक रहता था, नहीं तो फिर वही ऐसे ही रहता था। तो वही डॉक्टर ने कई बार डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप गद्दे चेंज करके देख लो, कई बार गद्दे की वजह से भी पीठ में दर्द हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो अभी गर्मियों के टाइम में फिर ये गद्दे भी बनवाए। तो वैसे तो गद्दे ये पूरा साइज वाइज प्रॉपर लेके गए थे, उसी हिसाब से बनाए मतलब बेड का। फिर तो जितनी हमने हाइट बताई थी गद्दे की, और इन गद्दों की मतलब उससे जितनी हमने बताई थी उससे ज़्यादा कर दी इसकी गद्दों की हाइट। और जो यहाँ पे पहले बेड पड़ा था उस बेड की भी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही है इस वाले बेड से। तो वो एक तो बेड की भी हाइट ज़्यादा और ऊपर से गद्दे भी इतने ज़्यादा हाइट के बना दिए, तो ऐसे लगता था ना चढ़ने मतलब उठने बैठने में बड़ा वो अनकम्फर्टेबल सा लगता था। तो ये जो अभी बेड बनवाया था इसकी हाइट कम थी, कम रखवाई थी। वैसे ही आजकल अब कम हाइट वाले बेड बनने लगे हैं। तो फिर इसी वजह से ना इस वाले बेड को फिर यहाँ पे उतार के यहाँ रखना पड़ा, और जो यहाँ पे था उसको फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे चादर अच्छे से बिछा दी है, और ऐसी तरह से गद्दे खींच के चादर बिछा दो ना, एकदम से हिलती नहीं है, 2-3 दिन अच्छे से बिछी रहती है। तो इसके साथ के ये 2 साइड टेबल भी बनवाए थे, एक इस साइड रखा है, एक दूसरे साइड रखा है, वो उधर दिखता नहीं है जहाँ पे अभी मैं हूँ, एसी के साइड में रखा है उधर। तो जो उधर कमरे में पड़ा था वो इधर कमरे में फिर डाला, और जो इधर कमरे में था वो फिर वो वैसे काफ़ी पुराना हो रहा है, मम्मी पापा के उन्होंने मतलब ख़रीदा था काफ़ी टाइम पहले। तो उसकी ना साइड में ऐसे सनमाइका लगी है, तो सारी सनमाइका एकदम निकल रही है पूरी। एक दिन बल्कि साफ़ सफाई करने के चक्कर में ना मेरे हाथ में भी काफ़ी लग गई थी, तो काफ़ी हाथ कट गया था। तो फिर इसी वजह से फिर
इन्होंने भी मनोज ने भी बोला चलो वैसे ही ऊपर करवा देते हैं इसको और कुछ देखते हैं। फिर दिवाली वाली निकल जाती है, फिर उसके बाद में बुला के उसको कारपेंटर को सही करवाते हैं, क्योंकि फिर सही करने का काम भी ऊपर ही अच्छे से हो पाता है खुले में, और नीचे फिर यही करवाओ कुछ ना तो वही और गंद मचता रहता है। तो इधर बेड वेड भी सही कर दिए थे और ये भैया भी आ गए थे चिमनी का पाइप लेके। और तो चिमनी के पाइप सेट करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। पहले ना प्लास्टिक का पाइप चलते थे जब हमने चिमनी ली थी, तो ये प्लास्टिक का पाइप पड़ा था तो वही प्लास्टिक का कम स्पेस से ऐसे निकल गया था होल में। अब ये लेके आए तो इसके लिए फिर होल ये काट वाट के साइड से होल बड़ा करना पड़ा, तो इसकी वजह से ना बहुत टाइम लग गया था। तो 12:30 तो ये लगभग आए थे ऐसे ही, तो बहुत टाइम लग गया। इधर कुछ लाइट का काम था तो इलेक्ट्रिशियन को भी बुला रखा था, वो भी सब खोल खाल के चला गया सामान लेने, कह रहा मैं अभी आता हूँ। जो जाता है ना वो फिर अपने हिसाब से आता है घर। तो इधर ये भी फैला पड़ा था सारा कुछ। तो उसके बाद में काफ़ी टाइम लग गया था, 2-2.5 घंटे तो इनको पाइप सेट करने में लग गया था। उसके बाद फिर चिमनी सेट करी सारी, और फिर ऊपर खड़े वड़े हुए थे ना, गैस वैस भी काफ़ी गंदी हो गई थी, वो थोड़ा बहुत साफ़ किया, थिनर वगैरह गिर गया था गैस वैस पे, तो चिकनी चिकने से हो रही थी। मैंने कहा चलो इसको ना अच्छे से आज जूना साबुन लगा के, जूने वैसे तो रोज़ ही साबुन से साफ़ होती है, लेकिन अच्छे से मैंने कहा चलो इसको रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। ऊपर से फिर डाल दिया था गर्म पानी से अच्छे से धो दी थी। वैसे मैं ना हफ्ते में एक बार तो धो ही देती हूँ गैस, धो दो ना तो अच्छे से ऐसे अच्छे से क्लीन हो जाती है बल्कि। तो वही बर्नर हटा लिए थे, धीरे धीरे बचा बचा के डाल रही थी, और बाद में बर्नर भी फिर सारे धो के रख दिए थे। तो चीज़ें साफ़ करते रहो ना सही रहती हैं, ऐसी कोई पानी से ऐसी चीज़ें ना थोड़ा सा केयरफुली कर लो ना, और पानी वैसे कोई ख़राब नहीं होती हैं। तो पूरा प्लेटफॉर्म फिर खड़े वड़े हुए थे, काफ़ी टाइम लग गया था साफ़ सूफ करने में। तो वही पूरे प्लेटफॉर्म पे फिर साबुन लगा के जूने से पूरा रगड़ के एकदम किचन मैंने आज चमका दी। हे गाइस, तो अभी बज गए शाम के 6, दिख गए पूरे एकदम 6 बजे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ अभी, और जाना है नीचे। देखती हूँ यार, अभी तक मैंने ना कुछ भी करवा चौथ के नाम पे मतलब अभी कोई भी तैयारी नहीं हुई है मेरी। गई नहीं मार्केट, कल परसों गई थी एक दिन, तो ऐसे थोड़ी देर के लिए कुछ ज़रूरी सामान था, कुछ घर के भी सामान लाने ही होते हैं, तो वो कुछ सामान थे ऐसे गई थी, तो देख दाख के आई थी। थोड़ा बहुत मतलब चूड़ी उड़ियों की थोड़ी बहुत ही लगी थी दुकानें, तो अब अच्छे से मतलब प्रॉपर से लग गई होंगी। तो आज है सैटरडे, और मैंने कहा चलो देख के आती हूँ थोड़ा बहुत कुछ, तो 2-4 चीज़ें होती हैं ना कुछ जैसे वो लेनी होती हैं, तो वही कुछ थोड़ा बहुत लेके आती हूँ। चलो भाई अब टाइम नहीं बचा है, संडे है, और छुट्टी वाले दिन तक का तो ना कुछ पता ही नहीं चलता है। आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है बिल्कुल। और कल संडे है, कल का भी नहीं ऐसे ही होगा। फिर मुझे पार्लर भी जाना है अभी एक दिन, पता नहीं, देखो कल जाती हूँ या तो मंडे को जाती हूँ। अभी जाऊँगी ना तो पूछ के आ जाऊँगी कि कल। तो चलिए फिर होके आती हूँ, और क्या लेके आऊँगी वो फिर आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी, और मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। तो ये वीडियो है अगले दिन की, मतलब संडे की। तो अभी मैं गई थी पार्लर थोड़ा सा फेशियल वगैरह करवाने के लिए। तो वही थोड़ा सा मतलब पहले मैं टाइम पूछ के गई थी, तो उस टाइम पे पहुंच नहीं पाई, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा मुझे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे फिर जब खाली हो गया था तो फिर अभी ब्लीच लगा के बिठा दिया था। तो वही मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ। तो यहाँ पे तो सारा कुछ अभी हो ही गया था, तो अब मैं जा रही थी घर। और वही है ना, पार्लर में इतना ज़्यादा फिर सूट नहीं हो पाता है। तो अभी हम निकल गए हैं कहीं जाने के लिए, और बस ऐसे ही प्लान बन गया, अचानक से ही बन जाता है। जब तक प्लानिंग करते रहो ना तब तक कभी नहीं बनता है ज़्यादा दिन से। तो आज ना हैप्पी का कोचिंग की तरफ से ना एक इसका टेस्ट था कोई, तो वो दूसरी कहीं जगह पे था, दूसरे स्कूल में, और वहीं पे एक इनके दोस्त रहते हैं। तो मतलब बहुत टाइम से बोल रहे थे आने के लिए मतलब हम जाने के लिए बोल रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन हम जा नहीं पाए थे। तो बता रही वहीं उधर ही है उनके घर की तरफ। सुबह तो ये छोड़ के आए थे, 9 बजे से था, तो 8 बजे आज सुबह चले गए थे, 8 बजे गए थे छोड़ने। तो फिर ऐसे ही बन गया, मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं घर पे हैं कि नहीं, क्योंकि छुट्टी के दिन हर किसी का होता है ना थोड़ा सा कहीं इधर उधर आना जाना। बाकी त्यौहार शुरू हो गए हैं तो और थोड़ा सा इधर उधर कुछ लाना करने के लिए मार्केट आना जाना लगा ही रहता है। मैंने कहा पूछ लेते हैं चलो। बल्कि मैं पार्लर गई थी, वहाँ से इतना टाइम लग गया, वहाँ से आई मैं 2 बजे, तो 2:30 बजे तो मैं वहाँ से आई। फिर उसके बाद फटाफट नहाया, शैम्पू वैम्पू करना था ना, इतना टाइम लग गया। फिर पुलाव बनाया, फिर पुलाव खाया, और तो बस ऐसे ही मैंने कहा चलो फ़ोन कर लेते हैं उनको। तो वो भी घर पे ही थे, मैंने कहा चलो यार चलते हैं, बहुत टाइम से ऐसे जाने को कह रहे थे, गए ही नहीं। हैप्पी तो मतलब वहीं मिलेगा, उसको लेते हुए फिर जाएंगे। हैप्पी का पेपर छूटेगा 5 बजे, तो
माही हम तीनों जा रहे हैं और अभी गए हैं थोड़ा लेने के लिए कुछ। अब किसी के घर जाओ तो मिठाई उठाई लेनी तो होती है, पहली बार जाना होता है तो वैसे ही। तो मैंने यही पहन लिया था। एक तो एक जल्दी से ऐसा ही प्लान बन गया, जाना है तो समझ नहीं आ रहा था, फिर उसका लेने का भी टाइम हो रहा था, हैप्पी का भी। फिर मैंने कहा छोड़ो क्या सोचे, तो हम लेडीजों का होता है कहीं भी जाना हो जाए और कितने भी कपड़े हों, कहीं जाना हो ना तब ज़रूर 5 मिनट अलमारियाँ खोल के ना इधर उधर सोचते रहो क्या पहनना क्या पहनना। मैंने कहा फिर देखा, मैंने कहा चलो यार यही पहना हुआ रखा है ना, इसी को पहन लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं धो दूँगी। बता रहे रुके हैं यहीं पर, गए हुए हैं लेने के लिए मिठाई, तो आते हैं अभी और फिर चलते हैं, फिर मिलवाते हैं आप लोगों से। हम ब्लॉग तो बना रहे, नंबर पूछो तो। अरे वाह, चलो भाई, इतना ट्रैफिक मिला ना, पहुंचते पहुंचते ना इतनी देर हो गई, 6 बज गए हैं। अरे सीढ़ियाँ बड़ी पतली है यहाँ की, हैं? ओए कैसी सीढ़ियाँ है, सामान चढ़ाना मुश्किल होता होगा। हाँ तो तुमने कौन सा देखा ना, हमारे यहाँ तो सीढ़ियाँ बहुत कंफर्टेबल हैं, इसके मतलब हैं। मैंने कहा सीढ़ियाँ बहुत पतली हैं यहाँ की। ये वाली सीढ़ियाँ है। मार्केट में है पूरा। तो ये भैया ने घर अभी कुछ टाइम पहले लिया है, तो यहीं अभी शिफ्ट हुए हैं। तो पहले कहीं इनका घर और था, तो अभी यहाँ पे सोसाइटी में लिया है। तो एकदम सोसाइटी ना पूरी मार्केट से टच थी, तो मार्केट बालकनी में गए ना तो पूरी मार्केट का नज़ारा दिख रहा था। इधर देखो युवान, युवान इधर देखो, युवान फोटो फोटो फोटो। मम्मी पापा चाहे अच्छा अब इसको ही देखता रहेगा। अब इसी को देखता है कार्टून। अब तो चाहे या घर गिर जाए कुछ नहीं, सब देखता रहेगा। चलो ऐसे हमारा हैप्पी बहुत देखता था उस टाइम, तब मतलब फ़ोन उनका था नहीं ना इतना कुछ ऐसे। तो भाई देखती है, मुझे तो पता नहीं चला, चुपचाप देखती रहेगी। तो अभी मैं मिल रही हूँ मंडे की मॉर्निंग, और इतनी मॉर्निंग तो नहीं है, मतलब उस सुबह के सारे काम हो चुके हैं, 9:30 या 9:45 का टाइम हो रहा था। तो सब लोग जा चुके हैं और किचन के काम से एकदम फिर फ्री होके मैं नाश्ता वास्ता करके, तो मैंने कहा मेहंदी लगानी थी, तो रात में मेहंदी भिगो के रख दी थी। वहाँ से वापस आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 हो गया था। भैया लोग माने नहीं, तो वही खाना वाना खिला के कह नहीं खाना खा के जाना, तो वही थोड़ा सा फिर टाइम लग ही जाता है। तो वापस आके फिर उसके बाद तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये मेहंदी भिगो लगानी थी, तो मेहंदी भिगो के रख दी थी रात में ही। और ऐसे ग्लव्स पहन के लगा लो ना मेहंदी, ये पॉलीथीन वाले ग्लव्स एकदम से बन भी जाते हैं हिस्से से लगाते हुए, तो बिल्कुल हाथ भी नहीं गंदे होते हैं। तो ये मेहंदी मैंने लगा ली है यहाँ पे, और वीडियो परसों से स्टार्ट हो रही, 3 दिन का ब्लॉग हो गया है। तो चलिए यही ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब